देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आईएमडी की माने तो अभी कुछ दिनों तक ये राहत बरकरार रहेगी। रविवार शाम से ही दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में घनघोर काले बादल छाए दिखे और कुछ इलाकों में तो रिमझिम बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं आईएमडी ने आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान जारी किया है। तो चलिए जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी की। दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। आईएमडी ने भी आज के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार को जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभागों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में गर्मी का असर बना रहेगा। दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे लोगों को लू जैसी स्थितियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में भी मौसम बदला बदला सा है। पंजाब और हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। हरियाणा में 7 मई तक हल्के बादलों और उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 7 मई तक 2 पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक प्रभाव के चलते राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही हल्की से मध्यम गति की हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिन के तापमान में गिरावट की संभावना है। इसी दौरान पंजाब में भी मौसम कुछ हिस्सों में गर्म बना हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम दर्ज किया गया है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है और अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं, गरज, चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बिहार में पटना, गया और भागलपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज, चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड में भी रांची और जमशेदपुर जैसे क्षेत्रों में तेज हवाएं और छिटपुट बारिश के आसार है, जिससे तापमान कुछ हद तक नियंत्रण में रहेगा। तीनों राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी और कई अन्य जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। 10 मई तक राज्य में रुक रुक कर मौसम बदला रहेगा और 50 से 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन हालातों के बीच अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़ आ गई। इस दौरान कई टूरिस्ट फंस गए। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 4 धाम यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश के पास सड़क पर मलबा आने से कुछ देर रास्ता बंद रहा। तो वहीं मसूरी में रविवार को भारी बारिश हुई, जिससे केम्प्टी फॉल का नजारा डरावना हो गया। झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि पर्यटक डर गए। पानी के साथ मलबा और पत्थर भी बहकर झील में जमा हो गए। मौसम विभाग ने 8 मई तक राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने पर्यटकों को झरने से दूर रहने की सलाह दी है। बहरहाल बीते कुछ दिनों से हीट वेव की मार झेल रहे लोगों के लिए बदला मौसम राहत की सांस जैसा है, मगर बिगड़ते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।